Hello everyone, welcome back to this channel of Sharpener. My name is Rahul Dibroy, and today in this video we're going to start discussing idioms and phrases. From this video we are going to start a new playlist whereby a lot of idioms and phrases will be discussed. This is going to be the first video, so we'll discuss some of the very important idioms here. Before we do that, firstly, we need to understand why are phrases and idioms important in our life. देखो मुहावरे not just will help you in your daily vocabulary, it is also important for you to know that abhi, if you want to crack any government job exam or any kind of other exams जहाँ पे English dominant subject है, तो वहाँ पे your chances of selection will become substantially low if you're not good with vocabularies. ठीक है? It will include your synonyms, antonyms, one word substitution, phrases and idioms, phrasal verbs, prepositional phrase, सारा कुछ इसमें आ जाएगा. तो फ्रेजेस एंड इडियम्स एक बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले करता है. आप बैंकिंग एग्जाम्स पकड़ लो या इफ यू आर स्टेइंग इन असम, आप लास्ट ईयर मतलब 2023 का अगर आप एडीआरई एग्जाम आपने अपियर किया है या आपने इसका क्वेश्चन पेपर देखा है, तो जो ग्रेड 3 10 से 12 बजे का जो शिफ्ट था उसमें 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 20, मतलब इंग्लिश के 20 क्वेश्चन थे, उनमें से 6 क्वेश्चन बस फ्रेजेस एंड इडियम्स के ऊपर बेस्ड था. तो आप सोचो कितना इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करता है. तो प्लीज आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि स्टूडेंट्स जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं कि आप लोग अपना पेन कॉपी रेडी रखना, नोट्स बनाना शुरू करना, क्योंकि बहुत लंबा सीरीज ये चलने वाला है. ठीक है, ये एक वीडियो नहीं होगा, बहुत सारे वीडियोस इसमें आने वाले. तो एक प्रॉपर वे में अगर इसको आप अगर नोट करके रखोगे या आपको रिवीजन के टाइम में बहुत ही मतलब सुविधा होगा. तो पहले समझ लेते हैं एकदम कन्वीनियंटली इजी शब्दों में कि फ्रेजेस एंड इडियम्स होते क्या है. तो फ्रेजेस क्या होता है, देखो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज अ मीनिंग बट नॉट कंप्लीट. उसमें एक मीनिंग होगा, इट विल बी ए ग्रुप ऑफ वर्ड. देखो जैसे कि आफ्टर द सनसेट, आफ्टर द सनसेट एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, उसका एक मीनिंग है सनसेट के बाद, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है. इसमें इसके बाद क्या है, नेक्स्ट वाला पार्ट इसमें कंप्लीट नहीं है. लाइक ऑन द टेबल, ऑन द टेबल क्या रखा हुआ है, क्या है, कोई उछल रहा है या कोई चीज रखा हुआ है ना, क्या कुछ कहना चाह रहा है, तो ये चीज कंप्लीट नहीं है इसमें. ठीक है, तो फ्रेजेस क्या होता है, इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड जहां पे मीनिंग जो आपका होगा वो कंप्लीट नहीं होगा. ठीक है, लेकिन इडियम क्या होता है, इट इज लाइक अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच meaning of which is different from the meaning of the words individually. देखो इसमें क्या, I repeat, a group of words meaning of which is different from the meaning of the words individually. It will also contain a group of words जिसका meaning individual meaning, and वो जब ग्रुप ऑफ वर्ड जो इडियम सेंटेंस में जब आप यूज करोगे उसका मीनिंग और उसका इंडिविजुअल मीनिंग दोनों कंप्लीटली अलग होगा. फॉर एग्जांपल कैट्स एंड डॉग्स लिखा हुआ है यहाँ पे, तो कैट्स एंड डॉग्स समझने से लाइक सुनने से हमको लगता है कि बिल्ली एंड डॉग लाइक कुत्ते, लेकिन इसका मीनिंग पूरा ये अलग हो जाता है. जिनको पता है लाइक जैसे कि असम में बहुत बारिश हो रहा है किस दिनों से, तो इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो बहुत जोर से बारिश हो रहा है. तो यहाँ पे मीनिंग है कैट्स एंड डॉग्स, लेकिन सेंटेंस में कुछ और ही मीनिंग हो गया. फॉर एग्जाम्पल हेड्स विल रोल, इट इज लाइक ट्रांसफर्स विल टेक प्लेस, लेकिन सुनने में लगता है हेड रोल हो जाएगा. हेड रोल हो जाएगा इसके लिटरल मीनिंग है, लेकिन सेंटेंस में देखो कुछ और ही मीनिंग, मतलब ये कुछ और ही मीनिंग लेके आ रहा है. तो ये होता है आपका फ्रेजेस एंड इडियम. जिनको ये डिफरेंस नहीं पता था कि फ्रेज क्या है, इडियम्स क्या है, ये होता है आपका डिफरेंस. सो हम बिना टाइम वेस्ट किए कुछ बहुत ही जरूरी इडियम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लोग आज से इस वीडियो से लेना शुरू करेंगे. इडियम्स रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग, ये पार्ट 1 होगा. हाँ, ये जो अभी मैं लिख रहा हूं, दिस वीडियो विल बी द पार्ट 1 ऑफ इडियम्स रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग. इसका एक फिर से एक पार्ट 2 भी आने वाला है, बहुत सारे इडियम मुझे कवर करना है. तो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, एट वंस विथ एंड, इतना कॉमन इडियम है ये, कितना बार जो एग्जाम में आया हुआ है. ठीक है, या डिफरेंट आप मॉक टेस्ट भी देते रहोगे तो आपको ये मिलते ही रहेगा, या आप स्टोरीज पढ़ रहे हो, ये पढ़ रहे हो, वो पढ़ रहे हो, वहां पे भी ये दिख ही जाता है कहीं ना कहीं. एट वंस विथ एंड, इट मीन्स लाइक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, he came to his wits end when he saw so many people waiting at the bus stand. या when he saw पकड़ लो दुकान खुल रहा था, खोलने में उसका लेट हो गया एंड बहुत सारे कस्टमर्स वहां पे वेट कर रहे थे ऑलरेडी. तो he came to his wits end when he saw so many people standing outside his shop. तो
एट वंस विथ सेंट का मीनिंग क्या होगा? इट मीन्स टू बिकम परप्लेक्स्ड और पजल्ड, बहुत ही कंफ्यूज्ड, पजल्ड या परप्लेक्स्ड हो जाना, ठीक है, परप्लेक्स्ड या पजल्ड, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे इतने सालों में बहुत एक क्वेश्चन, जो कॉमन क्वेश्चन बहुत लोगों ने मुझे पूछा है कि सर पढ़ तो लेते, लाइक 100 200 300 400 500 एडीएम पढ़ लेते, लेकिन हाउ टू रिमेंबर देम एंड रिकॉल एट योर ईज, कि कैसे इनको याद रखे एंड जब इसका जरूरत पड़े इसको यूज कैसे करे। मतलब पढ़ लेते लेकिन भूल जाते, फिर से अगर इसको यूज करना है तो फिर से मुझे रेफर करना होता है, देखना होता है, तो उसको कैसे करे? तो वन वे दैट आई वुड सजेस्ट कि बहुत ज्यादा ये इफेक्टिवली काम करता है, ये है कि आप उससे सेंटेंस बनाओ अपने रियल लाइफ में। जैसे मैंने एक सेंटेंस बना के आपको बोला है, लेकिन वो सेंटेंस आप याद रख सकते हो तो रख सकते हो, लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसका मीनिंग लिखो, फिर एक लाइन गैप छोड़ो, इसको यूज करके आप अपना एक सेंटेंस बनाओ, ठीक है। जब तक आप ये इडियम को अपने लाइफ में नहीं जीते हो ना, तो तब तक ये आपका लाइफ का हिस्सा नहीं बनेगा, आपके वोकैबुलरी का हिस्सा नहीं बनेगा। उसको आप अपने वोकैबुलरी का हिस्सा बनाने के लिए यू नीड टू डू समथिंग, राइट? क्योंकि आई ऑलवेज से कि हमको जितना वर्ड्स बचपन से हमको जितना आता है, ये सारे वर्ड्स वी हैव बीन यूजिंग इट एकदम बचपन से, सिंस आवर चाइल्डहुड, राइट? तो इतना यूज करने के बाद, इतना देखने के बाद, इतना लिखने के बाद, इतना सुनने के बाद, अभी जाके ये वर्ड्स हमको एट आवर ईज याद होता है, या हम जब कहना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं हमको याद हो जाता है या बोल सकते हैं। आपको क्या लगता है, एक अभी इडियम देख लिए, अभी सीख लिए, सारा जिंदगी के लिए ये याद रह जाएगा? नो, ये आपको ब्रेन को इंस्ट्रक्शंस देना पड़ेगा कि इसको याद रखो, देयर आर प्रॉपर वेज टू डू दैट। तो वन ऑफ द वे क्या होगा, वन ऑफ द वेज क्या होगा, इसको सेंटेंस बनाओ, आप अपने लाइफ में इसको यूज करो, मैसेजेस कर रहे हो, फोन में बातें कर रहे हो या डिस्कशंस कर रहे हो, इसको अपना लाइफ का एक पार्ट बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, इट मीन्स लाइक, अगर मैं एग्जांपल बोलूं, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट वी डिसाइडेड टू थ्रो ए पार्टी, मतलब समथिंग दैट इज डन विदाउट एनी प्रिपरेशन इन एडवांस, ठीक है। मतलब एकदम तुरंत कोई चीज एकदम तुरंत करते हैं ना हम, बिना पहले से बहुत कुछ सोचे हुए या सब कुछ प्लानिंग करते हुए, दैट इज एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, इट इज लाइक डन विदाउट एडवांस प्रिपरेशन, समथिंग दैट इज डन without advanced preparation, ठीक है। नेक्स्ट, above board, above board का मतलब क्या है? देखो, द डील वाज साइंड above board, जिसका उल्टा हो जाएगा द डील वाज साइंड अंडर टेबल। आप सोच के देखो, डिफरेंस समझ में आ जाएगा आपको। above board क्या होगा? समथिंग दैट इज लाइक ऑनेस्टली डन, एकदम सबके आंखों के सामने, कोई चोरी नहीं किया गया या कोई छुपाया नहीं गया, कोई क्लॉज या कोई चीजें, लोगों से कोई चीज को छुपाया नहीं गया, इट वॉज डन इन अ वेरी ऑनेस्ट मैनर। एंड वही उल्टा किया जाएगा अंडर टेबल, मतलब घूसखोरी करके या कुछ करके, है ना, तो ये उल्टा हो जाएगा। अबव बोर्ड क्या होगा? ऑनेस्ट डीलिंग। इसी के साथ सिमिलर एक ईडियम मैं यहाँ एक साथ मैं रेफरेंस में बोल के रख रहा हूं, आप लोग सुने होंगे, फेयर प्ले। आईपीएल देखते होंगे, उसमें फेयर प्ले अवार्ड देखा होगा आपने, तो यह सुना होगा। फेयर प्ले अवार्ड क्या होता है? जो स्पिरिट ऑफ द गेम को मद्देनजर रखते हुए जो खेलता है गेम को, लाइक इट डजंट हार्म द स्पिरिट ऑफ द गेम, वैसे टीम्स को मतलब फेयर प्ले अवार्ड दिया जाता है, जहां पे वो रॉन्ग, बहुत ही ब्रूटल या रॉन्ग वे में किसी को आउट करने के बाद वो नहीं करते, या स्लेजिंग कम करते, या यू कैन से गलत अपील नहीं करते ज्यादा, तो उनको फेयर प्ले अवार्ड दिया जाता है। तो फेयर प्ले इज लाइक, इन जनरली हम लोग आउटडोर्स या ऐसे ऐसे सिचुएशंस में यूज करते हैं जहां पे उसका भी मीनिंग है ऑनेस्ट डीलिंग, लेकिन स्पोर्ट्स वगैरह एक्टिविटीज वगैरह में फेयर प्ले ज्यादा होता है, जहां पे इट डजंट, इट इज यूज्ड इन अ वे दैट कोई तरीके का मतलब गलत तरीके से कोई चीज नहीं किया गया, दैट इज ऑल्सो ऑनेस्ट डीलिंग। ये भी ऑनेस्ट डीलिंग, ये जनरली मीटिंग्स वगैरह ऑफिसेस वगैरह में यूज होता है। नेक्स्ट, as fit as a fiddle. For example, if I say he is 86 but he is as fit as a fiddle, वो 86 years के हो गए बट फिर भी he is as fit as a fiddle, इसका मतलब क्या है? एक्सट्रीमली हेल्दी, एक्सट्रीमली हेल्दी। नेक्स्ट,
ये इजी था, टाइम ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट, बाय हुक और बाय क्रुक, ये भी बहुत बचपन से सुना होगा आप लोगों ने ये चीज। बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब क्या होगा? इट मीन्स लाइक बाय फेयर और फाउल मीन्स एट एनी कॉस्ट, बाय एनी मीन्स। बहुत इसके साथ रेफरेंस में आप बहुत सारे इडियम यूज कर सकते हो। एट एनी कॉस्ट में लिख देता हूं, हाँ, एट एनी कॉस्ट या बाय एनी मीन्स, बाय फेयर और फाउल वे, या एक बहुत ही कॉमनली एक यूज होता है कम व्हाट में, कम व्हाट में। इनका मीनिंग समझो, सिमिलर मीनिंग है, हाँ। बाय हुक और बाय क्रुक मींस चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल डू दिस बाय हुक और बाय क्रुक, ऐसा यूज करते हैं ना अपन। तो एट एनी कॉस्ट, चाहे लाइक चाहे कुछ भी दाव पे लग जाए। बाय एनी मीन्स चाहे कुछ भी हो जाए। बाय फेयर और फाउल मीन्स, हम लोग कहते हैं ना शाम दाम दंड भेद, तो दैट इज बाय फेयर और फाउल मीन्स। बाय हुक और बाय क्रुक सिमिलर मीनिंग हो जाता है। कम व्हाट में, आई विल हेल्प यू कम व्हाट में। कम व्हाट में इज अटमोस्ट डिटर्मिनेशन, चाहे कुछ भी हो जाए वाला जो एक सिचुएशन होता है ना। जनरली सेंटेंस में देखो, सुनने में लगता है कि सेंटेंस गलत हो गया या ग्रामेटिकल एरर लगता है। आई विल हेल्प यू कम व्हाट में, सुनने में कैसा लगता है? दैट इज द एब्सोल्युटली करेक्ट इडियम, जिसका मीनिंग होगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, इसका मीनिंग होगा चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। तो क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क क्या होगा? कोई चीज जो खत्म हो गया उसको लेके रोना धोना करना, टू रिपेंड इन वेन। ठीक है, जिसको आप लौटा के फिर से नहीं ला सकते, या जो खराब हो गया इसको आप रिकरेक्ट नहीं कर सकते, उसको लेके तामझाम करना, रोना धोना करना, दैट इज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। इट मीन्स टू रिपेंड इन वेन। टू रिपेंट इन वेन, ठीक है। नेक्स्ट, कॉल नेम्स। कॉल नेम्स का मतलब क्या है? गाली देना, अब्यूज करना। ठीक है, ही कॉल्ड नेम्स व्हेन ही फाउंड people shouting at the classroom, yeah, you know, shouting at the streets. तो call names means to abuse. ठीक है, अभी अगर लिख रहे हो तो लिख रहे हो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके रख दो, आप लोग बाद में आप लिख सकते हो। चलो, आई टेक द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्या है? डिग द ग्रेव। डिग द ग्रेव का मतलब क्या है? ऐसा कुछ कर, हम लोग बोलते हैं ना, उसने तो अपना कबर खुद खोद दिया। हाँ, तो कहते हैं ना, उसने तो अपना ही कबर खोद दिया। इट मीन्स समथिंग दैट इज डन आउट ऑफ अटर फुलिशनेस। ठीक है, इट इज टू डू समथिंग फुलिश, टू जो करके आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, खुद का ही नुकसान कर रहे हो। टू डिस्ट्रॉय, टू हार्म, टू यू नो, टू टर्निश, दैट इज डिगिंग द ग्रेव। डिग द ग्रेव का मतलब क्या होगा? टू डू समथिंग फुलिश, टू डू समथिंग फुलिश। ठीक है, मतलब जो आपको डिस्ट्रॉय करा देगा। ठीक है, नेक्स्ट, डाई इन हर्नेस, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, तो डाई इन हर्नेस, आई विल गिव यू एन एक्सीलेंट एग्जांपल। आप लोगों को कल्पना चावला याद होगा, अपोलो स्पेसक्राफ्ट, अपोलो मिशन से वो लौट रही थी। तो हाउ कल्पना चावला पास्ड अवे, हाउ डिड शी गिव अप हर लाइफ, वो कैसे गुजर गई? शी डाइड इन हर्नेस। इसका मतलब क्या है? वो अपना काम करते करते, आपको याद ही होगा कि वो जब स्पेसक्राफ्ट जब रिटर्न कर रहा था, तो कुछ समय पहले जब वो लैंड करने वाला था, उससे पहले वो ब्लास्ट होके वो मतलब गुजर गए। ठीक है, तो लेकिन डाई इन हर्नेस का मतलब क्या है? कल्पना चावला डाइड इन हर्नेस व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम आवर अपोलो स्पेस मिशन। तो डाइड इन हर्नेस का मतलब क्या है? टू टू डाई व्हाइल इन सर्विस या व्हाइल वर्किंग। ठीक है, आपको जिस काम के लिए पैसा मिलता है, या जिस जो अपना आपका प्रोफेशन है, वो करते हुए गुजर जाना। ठीक है, to die while working, yeah, you can say in service. ठीक है, easy one, no rocket science. Next, daredevil. Daredevil मतलब क्या है? fearless person, very courageous person, बहुत ही no साहसी। it means fearless. easy है, मैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इस डेयरडेविल एटीट्यूड हम लोग ऐसे यूज करते हैं इसको, राइट? तो फियरलेस एटीट्यूड, यू नो, करेजियस एटीट्यूड। नेक्स्ट, डेड ब्रोक, लाइक वेरी पुअर,
डेड ब्रोक इज लाइक, आपको सुनने में समझ में आ रहा होगा, वेरी पुअर, ही हैज बीन डेड ब्रोक फॉर अ मंथ नाउ। हम लोग कैसे यूज करते हैं, लाइक ही हैज बीन डेड ब्रोक फॉर अ मंथ नाउ, इट मींस ही हैज बीन वेरी पुअर। ठीक है, नैरो सर्कमस्टेंसेस, सिमिलर इडियम होगा नैरो, ही इज गोइंग थ्रू नैरो सर्कमस्टेंसेस, मतलब बहुत ही अटर पोवर्टी के साथ वो गुजर रहा है, तो दैट्स पोवर्टी, पुअर, दैट इज डेड ब्रोक और नैरो सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, सिमिलर वर्ड्स में देखो कुछ पढ़ाने के टाइम में याद आता है तो मैं रेफर कर देता हूं, आप लोग सिमिलरली नोट करके रखना या याद रखना, काम आएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट, ईच वंस वर्ड, इट मींस कभी कभार हमें होता है ना लाइफ में कि कुछ बोल के हम रियलाइज करते हैं कि ये हमें नहीं बोलना चाहता था, नहीं बोलना चाहिए था, तो हम लोग क्या कहते हैं, मैं अपना स्टेटमेंट वापस ले रहा हूं, तो आई टेक बैक माई स्टेटमेंट्स, तो आई टेक बैक माई वर्ड्स, हम लोग कहते हैं ना, दैट इज टू ईट वंस वर्ड, आई ईट माई वर्ड्स। ठीक है, तो इट मीन्स टू टेक वंस स्टेटमेंट बैक, अपना स्टेटमेंट फिर से वापस ले लेना, टू टेक वंस statement back, that is eat one's word. Next, eat humble pie, eat humble pie का मतलब क्या है, माफी मांगना, to apologize। ठीक है, I eat humble pie for what I have done। ठीक है, ऐसा करके हम लोग यूज करते हैं, it means to apologize। ठीक है, टू apologize। नेक्स्ट क्या था, फूल्स इरान, एक होता है ना यूजलेस वर्क, कोई काम नहीं है फिर भी उसको करना है, लाइक कोई उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, इट विल बी फूल्स इरान टू गेट हिम टू डू दिस जॉब। अगर मैं बोलूं इट विल बी फूल्स इरान टू गेट हिम टू डू दिस जॉब, उसको करवा के कोई फायदा नहीं होगा फिर भी आप करा रहे हो, दैट इज अ फूल्स इरान, इट मींस यूजलेस वर्क। यूजलेस वर्क। नेक्स्ट, जेंटलमैन एट लार्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जेंटलमैन एट लार्ज, इट मींस अ वेरी अनरिलायबल पर्सन। ठीक है, जिस पे भरोसा नहीं किया जाता, तो ही इज अ जेंटलमैन एट लार्ज, वी कैन नॉट ट्रस्ट हिम, वी कैन नॉट हैव फेथ इन हिम। ठीक है, वी कैन नॉट डिपेंड ऑन हिम, तो ही इज अ जेंटलमैन एट लार्ज। जेंटलमैन एट लार्ज मतलब क्या होगा, जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, कैन नॉट बी ट्रस्टेड या कैन नॉट बी, कैन, यहाँ उसको उसके ऊपर कोई फेथ नहीं रखती, लाइक वो काम को पूरा कर पाएगा, ऐसा हम लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। ठीक है, एन अनरिलायबल पर्सन, जेंटलमैन एट लार्ज। समझ में आ गया होगा, तो लिख लिया तो लिख लो, नहीं लिखा तो आई मीन लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, आई टेक द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, गुड समैरिटन। नाउ हु इज कॉल्ड गुड समैरिटन, बहुत ही फेमस इडियम है। A good Samaritan is like a person who helps strangers. जनरली आपको ऑप्शन में ऐसे भी मिल सकता है, वन हु हेल्प्स, तो वो भी होगा गुड समैरिटन, लेकिन प्रॉपर मीनिंग अगर मैं जाऊं, जो उन्हें भी हेल्प करता है जिनको वो पहचानता नहीं है। ठीक है, वन हु हेल्प स्ट्रेंजर्स। आप लोगों को अगर आप कोई जैसे होता है ना, अगर आप में से किसी का पेरेंट्स या नो गार्डियन कोई अगर रिटायर किया, तो रिटायरमेंट के टाइम में जनरली ऑफिस के लोग मिलके एक सोविनियर देते हैं ना, सोविनियर में लिखा हुआ होता है बहुत सारी चीजें, अच्छे सोविनियर्स में ना ये चीज, ये इडियम बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली मेंशन किया जाता है कि वी प्रे दैट यू कंटिन्यू टू बी द गुड समैरिटन दैट यू हैव ऑलवेज बीन, ऐसा करके लिखा हुआ जाता है। तो गुड समैरिटन मतलब क्या, वन हु हेल्प स्ट्रेंजर्स। नेक्स्ट, give the devil his due, very important and interesting one, give the devil his due, devil को इसका ड्यू देना। इसका मतलब क्या है, it means to give credit to a worthless person, एकदम बर्बाद इंसान भी ना, एकदम खराब कोई व्यक्ति, टू ए वर्टलेस पर्सन को भी क्रेडिट देना अगर उसने कुछ अच्छा काम किया गया है, उसने कुछ अच्छा काम किया है तो। ठीक है, इट मीन्स टू गिव क्रेडिट टू ए वर्टलेस पर्सन, लाइक अगर मानो कोई एक बंदा है जो कुछ भी, लाइक
उसको खाना नहीं बनाना आता है, ठीक है, उसको जनरल कुकिंग नहीं आता है, लेकिन वो बेकिंग बहुत अच्छा करता है, लाइक वो केक्स बहुत अच्छा बनाता है या बिस्किट्स या कुकीज बहुत अच्छा बनाता है, तो उसको उसके लिए उसको क्रेडिट देना। ठीक है, उसको खाना नहीं बनाना आता है, कोई बात नहीं है, लेकिन उसको बेकिंग जो इतना अच्छा आता है उसके लिए उसको क्रेडिट देना, दैट इज टू गिव द डेविल हिज ड्यू। इट मीन्स टू गिव credit to a worthless person for his good deeds। अच्छे काम के लिए उसको याद करना। नेक्स्ट, गिव अप द घोस्ट। गिव अप द घोस्ट लास्ट ईयर अगर आपने एडीआरई एग्जाम दिया है तो लास्ट ईयर एडीआरई में भी ये पूछा गया था। गिव अप द घोस्ट इट मीन्स टू डाई, ठीक है, इट मीन्स टू गुजर जाना, ठीक है। इट्स लाइक बोलने में डर टेंशन होगा, आप कोई पकड़ लो, आप कोई गुजर गया एंड आप जाके बोलो ओह आई एम सो सॉरी योर फादर जस्ट गिव अप हिज घोस्ट, वो बंदा चौंक जाएगा ऐसा बोलने से। तो आपको थोड़ा संभाल के इसको यूज करना है, हाँ कहाँ पे इसको यूज करना है, इनको ये समझ में आएगा, तो अकॉर्डिंगली यूज करना अगर रियल लाइफ में यूज करते हो। अदरवाइज इसका मीनिंग बहुत ही सिंपल है, इट मीन्स टू डाई, ठीक है। नेक्स्ट, कितन किन। कितन किन का मतलब क्या है? रिलेटिव्स, जनरली ब्लड रिलेटिव्स, ठीक है। His kith and kin were also present, ठीक है, apart from his friends his kith and kin were also present in the function, so his relatives। Next, man of letters, like APJ Abdul Kalam was a man of letters, it means a literary man, शिक्षित मानुष, ठीक है, जो शिक्षित इंसान है, तो लिटरेरी मैन इज अ मैन ऑफ लेटर्स। यू कैन से जो मैंने बोला ना, एपीजे अब्दुल कलाम और पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज अ मैन ऑफ लेटर्स, इट मींस अ स्कॉलर, यू कैन से अ स्कॉलर विद अ लिटरेरी टेस्ट, और सिंपली यू कैन से अ लिटरेरी मैन, अ लिटरेरी पर्सन। नेक्स्ट, मिदास टच। व्हाट इज कॉल्ड ए मिदास टच? मिदास टच ऐसा है कि कभी कभार ऐसा होता है ना कि ऐसा लगता है कि वो जो छूता है वही सोना हो जाता है। मिदास का स्टोरी आपने पढ़ा होगा, तो जो छूता वही सोना हो जाता है, ठीक है, दैट इज मिदास टच। मिदास टच का मतलब क्या है? अ टच दैट टर्न्स एनीथिंग इनटू गोल्ड, ठीक है। अभी गोल्ड इज लाइक इन टर्म्स ऑफ, उनका स्टोरी में तो गोल्ड हो जाता था, इट्स लाइक प्रॉस्पेरिटी। मैं गोल्ड ही लिखूंगा लेकिन आप इसको एज ए प्रॉस्पेरिटी समझना, ठीक है। जो भी छूता है वही सक्सेसफुल, जो भी प्रोजेक्ट हाथ में लेता है वही सक्सेसफुल हो जाता है। आप धोनी का वो फेज याद करो, एमएस धोनी का, वो जो प्लेयर से वो जो प्लेयर मतलब टीम में रख रहा था वही अच्छा परफॉर्म कर दे रहा है, ठीक है। उसके बदौलत उसने बहुत सारे आईसीसी ट्रॉफी जिता दिया था, चेन्नई के लिए बहुत सारा, जो प्लेयर्स बाकी टीम ने जिनको छोड़ दिया वो उन प्लेयर्स को लेके टूर्नामेंट जिता दे रहा है। तो इट इज लाइक उनका था वो मिदास टच था, तो जो भी छूता है वही सक्सेसफुल हो जाता है। इट मीन्स अ टच that turns anything into gold। now ये gold literal meaning है, लेकिन it's like prosperity, it's like success, it's like जो भी छूता है वो सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, मैन ऑफ पर्ड्स, it means he's a man of parts, it means he's a man of qualities, a man of qualities। इस वीडियो में लास्ट वन, आज के ये वीडियो में पार्ट वन का लास्ट इडियम, मैन ऑफ स्ट्रॉ। मैन ऑफ स्ट्रॉ कौन होगा? अ वीक पर्सन, ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, ठीक है। जो एक वीक बंदा होता है ना, अ वीक पर्सन इज कॉल्ड अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट या लिख लो जैसे आपका मर्जी। तो आई रियली रियली प्रे एंड विश कि आप लोग सीरीज को कंटिन्यू करो, ताकि बहुत सारे ऐसे रेलेवेंट ईडीएम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत सारा हेल्प हो जाएगा, आपको ये मिलते जाएगा। एंड आई होप लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, hit the like button and share with your friends। I'll see you in the next video. Thank you. Keep preparing.